हेलो बच्चों, जीनियस कोचिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के हिंदी अध्याय 1, जिसका नाम है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। ये आपका विधा में अगर देखा जाए तो कविता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके कक्षा 8 के साथ साथ कक्षा 10 के नन हिंदी के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट में आप जितना भी सवालों का जवाब दे पाइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ईमानदारी पूर्वक ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना में से कितना सही हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे। ए सुख, बी दुख, या फिर सी मुसीबत, या फिर डी हंसी। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर के साथ उसका जो ऑप्शन होगा वो ज़रूर बताएं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में आप गिन के ज़रूर बताइएगा कितना में से कितना सही हुआ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा आपको बताना है। तो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो कुचलने की जो बात कही गई है वो बल्कि कहा गया कि इसको मुसीबत को, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2 कहता है कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतर लाने को कहते हैं। ए स्वर्ग, बी अमरत्व, या फिर सी झरना, या फिर डी नहर। बताइए यहाँ पे जो कवि बात कर रहे हैं क्या उतर लाने का, तो वो स्वर्ग लाने का, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वर्ग। 2 नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं आगे वाला सवाल। सवाल नंबर 3 कहता है तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता के कवि क्या गुजर जाने की बात कहते हैं। ए गीत संगीत, बी कष्ट और जुल्म, सी नाच गाना, या फिर डी सुबह और शाम। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको पता है तो क्वेश्चन के साथ जो है उसका जवाब जरूर लिखिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, कष्ट और जुल्म। यानी अगर आपका कष्ट और जुल्म रहेगा तो समय के साथ वो भी समाप्त हो जाएगा। आपको पता है कि जीवन का 2 ही किनारा है, एक सुख है और एक दुख है। जिस तरह से नदी का 2 किनारा होते हैं, सेम उसी तरह से जीवन का भी 2 ही किनारा है, वो समय के साथ आपका बदल जाएगा। यानी कभी कहते हैं कष्ट और जुल्म क्या हो जाएगा, समय के साथ बीत जाएंगे, गुजर जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं। तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता के कवि ने हमें क्या संदेश दिया। ए कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, बी धन प्राप्त करना चाहिए, सी बड़ा आदमी बनना चाहिए, या फिर डी संघर्ष नहीं करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, सवाल के साथ उसका आंसर जरूर लिखिएगा। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं। कारवां को किसका इंतजार है। ए स्वर्ग का, बी घर का, या फिर सी मंजिलों का, या फिर डी सैनिकों का। देखिए कारवां को हमेशा किसका इंतजार रहता है, तो मंजिलों का इंतजार रहता है जो कवि कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, मंजिलों का। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा सवाल नंबर 6 कहता है कि तू जिंदा है तो डॉट डॉट कवि जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है। ए में है गोपाल सिंह नेपाली, या फिर बी शंकर शैलेंद्र, या फिर सी अरुण कमल, या फिर डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शंकर शैलेंद्र, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं आगे वाला प्रश्न। जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले, टिके ना टिक सकेंगे भूख रोग के ये स्वराज्य। यह पंक्ति किस कविता से है। ए ईदगाह, बी कर्मवीर, सी बाल गोविंद भगत, या फिर डी तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, यानी ये वाला कविता से है। तो फटाफट बताइए अगर आपको पता है इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तू जिंदा है तो ये वाला कविता से है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि बुरी है आग पेट के, बुरे हैं दिल के दाग, ये डॉट डॉट यह पंक्ति किस कविता की है। ए कर्मवीर, बी बिहारी के दोहे, या फिर सी बच्चे की दुआ, या फिर डी तू जिंदा है तो डॉट डॉट
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, तू जिंदा है तो, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। यकीन शब्द का क्या अर्थ है, ए बीतना, बी भरोसा, या फिर सी जमीन, या फिर डी शोभा। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 9 नंबर का क्या होगा आपको बताना है। तो यकीन का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है, भरोसा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है, ए पाताल में, बी घर में, या फिर सी दरवाजे में, या फिर डी जमीन पर। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्वर्ग को कहाँ पे उतारने की बात कहती है, वो जमीन पर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आगे का प्रश्न। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली है नई उम्र, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, ए कर्मवीर, बी कबीर के पद, या फिर सी बिहारी के दोहे, या फिर डी तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। ये जो पंक्ति है ये किसका है आपका, वो हो जाएगा तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, इस कविता के हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर कितना, 12। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, ए बच्चे की दुआ, बी पीपल, सी खुशबू रचते हैं हाथ, या फिर डी तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। ये जो पंक्ति है वो किसका है आपको बताना है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। पहले आप नंबर दीजिए, उसके साथ जो है इसका ऑप्शन दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। तू जिंदा है तो डॉट डॉट शीर्षक कविता क्या प्रकट करती है, ए प्रतिद्वंदता, बी गहरे जीवन राग और उत्साह, या फिर सी दुखदायी क्षण, या फिर डी संघर्ष के पल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गहरे जीवन के राग और उत्साह, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका आगे का प्रश्न। जलजले शब्द का अर्थ क्या है, जलजले शब्द का अर्थ क्या है आपको बताना है। ए श्रृंगार, बी भूकंप, या फिर सी जमीन, या फिर डी भरोसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भूकंप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपका, भूकंप हो जाएंगे। जलजले का अर्थ क्या होता है, भूकंप, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। जुल्म के महल गिरने की बात किस कविता में की गई है, ए पीपल, बी सुदामा चरित, या फिर सी जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, या फिर डी कबीर के पद। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, इस कविता के हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आगे का प्रश्न। तो जिंदा है तो डॉट डॉट शीर्षक कविता के कारवां को किसका इंतजार है, ए मजदूरों का, बी चित्रकारों का, सी मंजिलों का, या फिर डी अतिथियों का। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंजिलों का, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। अभी तक आपका कितना सवाल हो चुका है, 16 सवाल हो चुका है। आप 16 में से कितना सही सवालों का जवाब दे पाए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जैसे मान के चलिए अगर आप 12 बताते हैं तो 12 बट्टे कितना 16 इस तरह से आप लिख दीजिएगा, ठीक है, या फिर 12 इस तरह से स्लैश देके 16 लिख दीजिएगा कि आपका कितना में से कितना सही हुआ। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।